आपको फोटोसिंथेसिस जो 11th क्लास का चैप्टर है उसमें से हम फोटोफॉस्फोराइलेशन को, उसमें भी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को डिस्कस करेंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस चैप्टर जो फिजियोलॉजी का पार्ट है, उसमें से हम फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको बताएंगे। फोटोफॉस्फोराइलेशन तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस है क्या। जब हम फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CO2 और वाटर की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से हमारा क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ द फूड, दैट इज द ग्लूकोज फॉर्म होता है। ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। एक्चुअली ये दो पार्ट्स में कंप्लीट होती है। एक होती है हमारी लाइट रिएक्शन, जिसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, यानी कि फोटोन्स मतलब लाइट की प्रेजेंस में, फोस्फोराइलेशन मींस एटीपी फॉर्मेशन। जो एसिमिलेटरी पावर हमारी होती है एटीपी और NADPH, वो हमारी लाइट रिएक्शन में बनती है और वो यूटिलाइज होती है इन द डार्क रिएक्शन, दैट इज द केल्विन साइकिल, C3 साइकिल में, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज और फूड मटेरियल फॉर द ग्रीन प्लांट्स। तो इस तरह से ये प्रोसेस दो पार्ट्स में है, जिसको आज हम पहला पार्ट जिसका कंप्लीट करने जा रहे हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। उसमें भी हम डिस्कस करेंगे दो तरीके के फोटोफॉस्फोराइलेशन होते हैं। उसमें एक होता है नॉन साइक्लिक और दूसरा होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। दूसरा, इसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट पर्पज से आप तैयारी कर रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस का जो मेन थिंग है वो यहीं से चैप्टर से, इसी चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली इस टॉपिक से। तो हम ये स्टार्ट करने से पहले दो चीजें आपको बताना चाहेंगे। वो कौन कौन सी हैं? एक तो होता है PS1 और दूसरा होता है PS2, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। जो हमारा फोटो सिस्टम 1 है वो हमारा 700 nm वेवलेंथ पर वर्क करता है। ये सेकंड वाला 680 nm वेवलेंथ पर वर्क करता है, एक्टिवेट होता है। दूसरा, इनकी लोकेशंस एप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेना एंड स्ट्रोमा थाइलेकॉइड्स, PS1। दूसरा PS2 अप्रेस्ड पार्ट ऑफ द ग्रेना थाइलेकॉइड। दोनों की लोकेशंस ये होती है। दूसरा, इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारी क्या है, कंपाउंड्स हमारे होते हैं और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा। इस तरह से ये हमने रेस्पिरेशन में भी पढ़ेंगे, जिसमें हमारा वहां पर भी मिशेल की हाइपोथेसिस प्रोटॉन ग्रेडियंट वाली वर्क करेगी। तो ETS पर ये थ्योरी लागू होगी और यहां पर भी ये थ्योरी लागू होती है, मिशेल की जो थ्योरी है। उसका वीडियो मैं बाद में इसको बना दूंगा और उसको आपको डिटेल्स में देख सकते हैं, वो किस तरह से उसका केमियोस्मोटिक सिंथेसिस हाइपोथेसिस दी गई थी, वो हमारी है मिशेल के द्वारा। तो अब आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को देखना है, जिसमें हमारा साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, क्योंकि उसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो वापस नहीं आ पाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट होती है। अब देखिए, ये तो हुई फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड की बात, लेकिन जो मेन थिंग है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट है क्या। फोटो सिस्टम फर्स्ट हमारा एक तो रिएक्शन सेंटर, जो हमारा पिगमेंट होता है उससे लेकर, और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें हमारे लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट प्रेजेंट होंगे और प्रोटीन्स उसके ऊपर सराउंडेड रहेंगी। वो किस तरीके से, जैसे मान के चलिए कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को डिस्कस करेंगे, तो उसमें हमारा एक तो मेन जो पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा एक रिएक्शन सेंटर पिगमेंट होगा, जो क्लोरोफिल का का मॉलिक्यूल होता है। ये देखिए, यहां पर मान लीजिए वो हमारा रिएक्शन सेंटर है, इसको हम यहां लिख देते हैं, रिएक्शन
सेंटर, जहां से रिएक्शन कंप्लीट होगी। दूसरा, इससे हमारे अदर पिगमेंट्स जुड़े हुए रहेंगे। तो दूसरे जो एसेसरी पिगमेंट्स हमारे जुड़े हुए रहते हैं सराउंडेड बाय द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये हमारे लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स होते हैं और ये मिलकर बनाते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्योंकि ये PS1 की बात करें तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 होगा, PS2 की बात करें तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 होगा। वेवलेंथ का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होगी। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि ATP फॉर्मेशन होगा। अब देखिए ये रिएक्शन सेंटर हमारा हो गया और इससे हमारे दूसरे जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं वो हमारे लगे रहेंगे। ये पहले ये प्रोसेस हमारी PS2 में चलती है, तो उसमें हमारे कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल बी की कंटेंट इन कंपैरिजन टू फोटोसिस्टम फर्स्ट के कंपैरिजन में यहां पर ज्यादा होती है। तो यहां पर हम दूसरे पिगमेंट्स भी हैं जिन्हें हम एंटीना मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब एंटीना का वर्क क्या होता है आप जानते हैं। एंटीना का मतलब होता है जो हमें कवरेज देता है, टावर वर्क एज ए टावर वर्क करेगा। जब टावर है तो नेटवर्क पकड़ेगा, और नेटवर्क यहाँ कौन से पकड़ेगा, वो हमारे सन रेज से जो हमारे फोटॉन्स आ रहे हैं, एनर्जी आ रही है, उनको पकड़ेगा। अब एनर्जी hν की फॉर्म में यहां पर आ रही है, ये एनर्जी ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आएगा और वो अपने यहां पर एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा। एक्साइटेशन इस hν जो लाइट एनर्जी है उसके द्वारा हुआ। अब देखिए सबसे पहले यहां पर क्या होगा, मैं एक डायग्राम बना लेता हूं थाइलेकॉइड का। यहां पर हमारे कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है और ये रिएक्शन वहां पर चल रही है, लेकिन जो ल्यूमन ऑफ द थाइलेकॉइड है, ये थाइलेकॉइड का डायग्राम है। इसमें ल्यूमन में हमारी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रही है। क्या हो रही है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इस तरीके से हो रही है। 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हमारा यहां पर मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर रहे हैं, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन का पेयर मूव करते हुए दिखा रहे हैं। यहां पर PS2 के केस में ये जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में फर्स्ट, और PS2 के केस में जो हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो हमारा कौन सा होता है, दैट इज फियोफाइटिन। फियोफाइटिन। अब चलिए साहब, ये हमारा इलेक्ट्रॉन मूव किया, P में गया और उसके बाद में ये हमारा किस में जाएगा, एक दूसरे कॉम्प्लेक्स में जाएगा किया इलेक्ट्रॉन पेयर। उसके बाद में यहां पर आएगा साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स। इसमें ट्रांसफर हुआ, उसके बाद में ये हमारा आएगा प्लास्टोसाइनिन में। तो देखिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर जब यहां से मूव करेगा तो एक हमारा ATP फॉर्मेशन होगा फ्रॉम ADP एंड IP से। तो यहां पर ATP फॉर्म हो गया। यहां पर जब इलेक्ट्रॉन पेयर मूव कर रहा है, देन अगेन ये मूव होगा फोटोसिस्टम 1 में। तो यहां पर फोटोसिस्टम 1 हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें हमारा एक रिएक्शन सेंटर होगा, रिएक्शन सेंटर हमारा होगा वो हमारा क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है, उससे हमारे एसेसरी पिगमेंट्स सराउंडेड बाय प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फॉर्म द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1। ये एंटीना मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, ये बनाएंगे और इस तरह से हमारा क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब देखिए यहां से जो इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट हुआ वो इधर आया, यहां से फिर ये रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल है, रिएक्शन सेंटर
जहां से हमारा कहा जाएगा, पी में जाएगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, यानी कि फिर ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में पहुंचा। और डियर स्टूडेंट्स टॉपर्स, मैं आपको बताना जा रहा हूं कि ये जो इंपॉर्टेंट है पी, वो हमारा यहां पर क्या होता है, PS1 के केस में, PS फर्स्ट के केस में, दैट इज द क्विनॉन। तो ये हमारा क्या है, क्विनॉन है। फिर उससे आगे जब बढ़ेगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हमारा जाएगा फेरिडॉक्सिन। यहां पर FeS कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होता है। फिर फेरिडॉक्सिन से यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, जिसमें हमारा क्या होता है कि जो मेन इलेक्ट्रॉन पेयर था वो हमारा NADP रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसको रिड्यूस कर देगा NADPHF प्लस में। इस तरह से यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2H इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये कहें NADPH2, ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म हो जाएगी। एंजाइम यहां पर एक एंजाइम वर्क करेगा और वो एंजाइम हमारा थाइलेकॉइड की आउटसाइड में प्रेजेंट होगा, जिसे हम कहते हैं NADP रिडक्टेज एंजाइम। यहां पर इसको E लिख देते हैं और वो E यहां पर यूज हो रहा है। तो इस तरह से ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट होती है। अब इसमें क्या होता है कि जिस तरह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करता है, तो प्रोटॉन जो हमारा है उसका एक ग्रेडियंट यहां डेवलप हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो प्रोटॉन यहां पर रह जाते हैं। जैसे ही बाकी जो कॉम्प्लेक्स है वहां पर हमारा ये जो प्रोटॉन है वो इम्परमिएबल है, लेकिन साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के जरिए यहां पर जो है ये हमारा अंदर आ सकता है प्रोटॉन। तो यहां से इनफ्लक्स ऑफ द प्रोटॉन विल टेक इन प्लेस, जो मिशेल ने बहुत अच्छी तरह से इसको डिस्क्राइब किया था केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के द्वारा। तो यहां पर इस तरह से एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट डेवलप हो गया। प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाने के कारण ये जो है हमारा क्या है, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए। तो स्टूडेंट समझे आप मेन प्रोसेस क्या हुई कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था वो वापस लौटकर नहीं आया और हमारा क्या बन गया, ATP यहां पर बना, NADPH फॉर्मेशन हो गया। और NADP रिडक्टेज जो एंजाइम हमारा यूटिलाइज हो रहा है वो हमारा कहां पर प्रेजेंट है, वो यहां पर प्रेजेंट है। और 2H जो हमारा क्या था वो हमारे आउटसाइड से आ रहे हैं, यानी कि मैट्रिक्स से। ये प्रोटॉन हमारे क्या है, मैट्रिक्स से यूटिलाइज हो रहे हैं। तो मैट्रिक्स के प्रोटॉन हमारे अगेन यूटिलाइज हो रहे हैं। और ल्यूमेन ऑफ द थाइलेकॉइड, ये क्या है हमारी ल्यूमेन, इसमें हमारा क्या है O2 का इवोल्यूशन हो रहा है, प्लस जो हमारे प्रोटॉन्स हैं वो हमारे एक बहुतायत में बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो उसका एक ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है प्रोटॉन्स का फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो इस तरह से ये मूवमेंट भी होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन हमारे यहां पर आए, इलेक्ट्रॉन ने हमारा क्या हुआ, मूवमेंट किया फेओफाइटिन के जरिए, जो हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इसको P की फुल फॉर्म जो हमारी लिख सकते हैं, दैट इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ओके, तो इस तरह से ये हमारा इस तरह से मूवमेंट होता है। प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम B, ये हमारा FD जो है फेरिडॉक्सिन, FD इज फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन। तो इस तरह से हमारा मूवमेंट चलता रहता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है साइक्लिक फॉर्म में वापस नहीं लौटता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब ATP फॉर्मेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फर्स्ट यूज होगा फोटोसिस्टम, सेकंड, और फिर होगा हमारा PS1 यूटिलाइज होगा। अब ये हमारा क्या है कि इस तरह से देखिए, ये हमारी क्या है, जेड टाइप में प्रोसेस है, इसीलिए इस प्रोसेस को जेड स्कीम भी
बोलते हैं। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज जेड स्कीम। जेड स्कीम क्यों बोलते हैं? एक जिगजैग फॉर्म में है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरीके से होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है। जो हमारा मेन एंजाइम है एनएडीपी को रिड्यूस करने के लिए, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम, वो हमारी आउटसाइड ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। होल प्रोसेस इस तरह से कंप्लीट होती है। ये हमारे एंटीना मॉलिक्यूल्स वर्क कर रहे थे, यहां पर भी ये एंटीना मॉलिक्यूल्स वर्क कर रहे थे। अब देखिए इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहां पर क्या है कि जैसे ही हमारे फोटॉन्स गिरे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, तुरंत इलेक्ट्रॉन यहां से भी एक्साइटेड स्टेज में गए और फिर ग्राउंड स्टेट में आए। तो ये लगभग 10⁻⁹ सेकेंड्स के लिए होता है और उसकी लाइट में एमिशन होता है। जैसे ही ग्राउंड स्टेट से ये हमारे एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो एक लाइट का एमिशन होगा। कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन मूवमेंट यहां से स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर से, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, यहां से कंटिन्यूअसली मूव इसमें करते रहते हैं और इस तरह से ये एनर्जी का प्रोडक्शन होता रहता है ड्यूरिंग दी लाइट। ये लाइट रिएक्शन कहलाती है क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है। क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में नहीं है इसलिए इसे कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। पहले फोटो सिस्टम सेकंड वर्क करता है, देन अगेन फोटो सिस्टम फर्स्ट वर्क करता है। लोकेशन मैं आपको बता चुका हूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वेरी मच।